स्वागत है। आज हम इस बात की तह तक जाएंगे कि क्यों हम में से ज्यादातर लोग मतलब अपने तय किए हुए लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। हाँ, और आंकड़े तो यही बताते हैं, करीब 92% लोग। ये बहुत बड़ा नंबर है। 92%, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि शायद कमी लक्ष्य में है ही नहीं, अच्छा, तो फिर किस में है? उसके पाने के हमारे तरीके में, अप्रोच में आप कह सकते हैं। ओके, तरीके में। जी। तो मतलब सिर्फ गोल सेट कर लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो सिस्टम वाली बात आती है। मतलब मंजिल पे नजर तो रखो, लेकिन वहां तक पहुंचने का एक पक्का तरीका, एक सिस्टम बनाओ। सिस्टम जैसे? लक्ष्य तो बस एक ख्याल हो गया। हाँ, जैसे विजन बोर्ड पर टंगा हुआ, लेकिन सिस्टम वो है जो रोज करना है। छोटी छोटी आदतें जो हमें आगे बढ़ाती हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, थोड़ा आसान करने के लिए? जरूर। मान लीजिए लक्ष्य है 10 किलो वजन कम करना, ये हुआ गोल। ठीक है। अब इसका सिस्टम क्या हो सकता है? रोजाना बस 30 मिनट टहलना, ये सिस्टम है। अच्छा, तो फर्क क्या है? मतलब अगर वजन कम नहीं हुआ तो? हाँ, यही फर्क है। अगर आप सिर्फ गोल देखेंगे और वजन जल्दी कम नहीं हुआ तो निराशा होगी, आप शायद छोड़ देंगे। पर अगर आपका फोकस सिस्टम पर है, रोज 30 मिनट टहलने पर, तो आप वो करते रहेंगे। आप छोटी लगातार कोशिश पर ध्यान दे रहे हैं और असल में फर्क इसी से पड़ता है। सही बात है, फोकस प्रोसेस पर आ गया, रिजल्ट पर नहीं। तो ये सिस्टम बनाए कैसे जाए? आपने कहा था कुछ फ्रेमवर्क है। हाँ बिल्कुल। मतलब 3 मुख्य तरीके हैं जो काफी कारगर साबित हुए हैं। पहला वाला थोड़ा अलग है, ये पहचान से जुड़ा है। पहचान से मतलब? इसे कहते हैं पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसमें सवाल ये नहीं कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि ये कि मुझे कैसा इंसान बनना है। थोड़ा और समझाएंगे? जैसे मान लीजिए आपको किताब लिखनी है, तो आप ये सोचें कि मुझे किताब लिखनी है, ये हुआ गोल। हाँ। पहचान आधारित तरीका है ये सोचना और मानना कि मैं एक लेखक हूँ। अच्छा, मैं एक लेखक हूँ। हाँ, जब आप खुद को लेखक मानते हैं तो रोज लिखना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। वो बस एक काम नहीं रहता। ये दिमागी तौर पर ज्यादा पावरफुल है क्योंकि आप अपनी पहचान के हिसाब से जी रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है, आदत को अपनी पहचान से ही जोड़ देना। अच्छा, और दूसरा तरीका? वो शायद कुछ आसान सा था। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल। जी। इसका फंडा यह है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। सिर्फ 2 मिनट? जैसे? जैसे रोज जिम जाने का सोचना ही भारी लग सकता है ना? हाँ बिल्कुल। तो 2 मिनट रूल के हिसाब से आपका काम बस इतना है कि अपने जिम के जूते पहन लें, बस हो गया। बस जूते पहनना? जिम जाना नहीं, हाँ, बस जूते पहनना। क्योंकि अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार जूते पहन लिए तो शायद आप चले भी जाएं, पर अगर नहीं भी गए तो भी आपने सिस्टम फॉलो किया। एक्शन लेना इरादे से ज्यादा जरूरी है। वाह, ये तो टालम टोल का बढ़िया इलाज है। और तीसरा? वो चूकने वाला कुछ था। हाँ, कभी भी 2 बार न चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी कोई आदत छूट जाती है। एक दिन कसरत नहीं की या कुछ और, ये नॉर्मल है। हाँ, होता है। तो नियम यह है कि चलो एक दिन चूक गए कोई बात नहीं, पर लगातार 2 दिन मत चूको। आज नहीं किया तो कल जरूर करो। अच्छा, तो मतलब खुद को सजा देना या फिर से जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। कामयाब लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस जल्दी से वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। अगर आज फिसले तो कल सुबह फिर से शुरू। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से। ये तीनों तरीके तो समझ आ गए, पर एक सवाल है, ये काम क्यों करते हैं? मतलब सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर से ये बेहतर क्यों है? हाँ, एकदम से किक मिलती है, जोश आता है और फिर चला जाता है। भरोसेमंद नहीं है। सही कहा। और इच्छा शक्ति यानी विल पावर, वो एक मसल की तरह है। आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी थक जाएगी। दिन भर छोटे मोटे फैसले लेते लेते शाम तक बड़े कामों के लिए विल पावर बचती नहीं। ये भी सही है। लेकिन सिस्टम सिस्टम एक स्लो कुकर की तरह है। स्लो कुकर? हाँ, समय, दोहराव और सही माहौल, इनसे आदत धीरे धीरे पकती है। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर उसे करने के लिए रोज मोटिवेशन या विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे रोज दांत ब्रश करना? बिल्कुल। क्या मैं रोज सुबह दांत ब्रश करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। सोचिए अगर सेहत या काम पर ध्यान देना भी इतना ही ऑटोमेटिक हो जाए। हाँ, ये ऑटोमेटिक वाली बात बहुत सही है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट सुना है मैंने, कीस्टोन सिस्टम या मुख्य आदत। ये क्या होता है? हाँ, कीस्टोन हैबिट। ये वो एक छोटी सी आदत होती है जिसे करने से आपकी जिंदगी के दूसरे एरिया भी अपने आप सुधरने लगते हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। अच्छा, इसे ढूंढे कैसे? खुद से बस एक सवाल पूछिए, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अगर मैं रोज करूं तो मेरा बाकी का जीवन आसान हो जाएगा? कोई उदाहरण है इसका? एक उदाहरण दिया गया था, सुबह जागते ही बस एक पल रुक कर किसी भी अच्छी चीज के लिए आभार व्यक्त करना, थैंकफुलनेस। अच्छा, बस आभार व्यक्त करना। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, पर ये दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर करता है। इसका असर आपके मूड, आपके फैसलों पर पड़ता है। किसी और के लिए ये सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना हो सकता है, या बस 10 मिनट की सैर। ये छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सही है। तो मतलब एक छोटी आदत जो बाकी चीजों को आसान बना दे। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो आदत बनाने और टिकाए रखने के लिए 3 चीजें हुई। हाँ, पहला, उसे अपनी पहचान से जोड़ें, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो। दूसरा, उसे बहुत छोटा शुरू करें, वो 2 मिनट रूल दिखाते हैं। पर असली बदलाव आता है प्रोसेस पर, सिस्टम पर ध्यान देने से। एकदम। छोटी लगातार की जाने वाली क्रियाएं ही बड़े नतीजे देती हैं। बस अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लाइए। कोई एक छोटी कीस्टोन आदत चुनिए
उससे सिस्टम बनाइए और तब तक करते रहिए जब तक वो दांत ब्रश करने जितनी ऑटोमेटिक ना हो जाए। बहुत बढ़िया। और जाते जाते सबके लिए सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं आज। वो कौन सी एक छोटी सी शायद 2 मिनट की क्रिया हो सकती है जिसे अगर आप एक सिस्टम बना लें तो हो सकता है बाकी सब कुछ थोड़ा आसान लगने लगे।